आज की कहानी है यूपी के खतरनाक माफिया डॉन बिल्लू सांडा की। इतना सातिल अपराधी था, उतना ही कॉमेडियन भी। पता कितना चाहे जो बच्चों निकाल एक दिन जब साथ के मैंने ऐसा ही बिठाओ में कह दिया था, मगर जब साथ ये देखो तो भाग जाऊं। उसका शौक था लोगों की हत्या करना। पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा डॉन बनने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकता था। वो मजाकिया भी है, खतरनाक भी है और हाथ में बंदूक आते ही दिमाग में सवार हो जाती थी सनक। वो कहता था मेरा बाप बदमाश था और मैं भी बदमाश हूँ, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। जी हाँ, यह संजय दत्त के लिए केवल उसकी एक सुपरहिट फिल्म का डायलॉग था, लेकिन उसकी लाइफ की ये टैगलाइन थी जिसे उसने अपनी लाइफ में अच्छी तरह उतारा। यह संजय दत्त का जबरा फैन है जो बन गया पश्चिमी यूपी का सन की हत्यारा। इतना सातिल अपराधी था, उतना ही कॉमेडियन भी। जब वह पुलिस की कस्टडी में कॉमेडी करता तो लोग हंसते थे, लेकिन जब वह अपने शिकार के सामने कॉमेडी करता तो शिकार को यह समझ नहीं आता था कि उसे हंसना चाहिए या रोना। उसका बाप भी एक नंबर का सातिल अपराधी था और अपराध के रास्ते पर उसने अपने बाप को ही फॉलो किया। उसका नाम है गैंगस्टर बिल्लू सांडा। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी और आज की कहानी है यूपी के खतरनाक माफिया डॉन बिल्लू सांडा की। यूपी के सहारनपुर जिले के मंडी कोतवाली इलाके के रहने वाले नदीम उर्फ बिल्लू सांडा के ऊपर हत्या समेत अपहरण और लूट के 16 मुकदमे दर्ज हैं। चेहरे से भले ही बिल्लू सांडा खलनायक फिल्म के बल्लू की तरह खतरनाक न दिखता हो, लेकिन असल जिंदगी में उसने उस किरदार को हूबहू उतार लिया था। बिल्लू को अगर कोई संजय दत्त या फिर खलनायक कह दे तो ठीक वैसे ही खुश होता था जैसे खलनायक फिल्म में संजय दत्त खुद को खलनायक कहते हुए हुआ करता था। एक वक्त था जब बिल्लू सांडा मोहल्ले में अपने सन की मिजाज के चलते किसी भी आते जाते को पीट देता था। बाप क्रिमिनल था, इसलिए लोग उससे पंगा नहीं लेते थे। यहाँ तक पुलिस भी उसे उतनी तवज्जो नहीं देती थी, लेकिन वो अटेंशन चाहता था। वो चाहता था कि न केवल आम लोग बल्कि पुलिस भी उसके नाम से कांपे। इसके लिए उसने संजय दत्त की फिल्म खलनायक देखी और संजय दत्त को अपना गुरु बना लिया। बिल्लू सांडा एक मीडिया से बात करते हुए कह रहा था, उस दौरान एक पत्रकार ने उससे पूछ लिया कि उसे हत्या करने के लिए किससे प्रेरणा मिलती है, तो उसने बताया कि उसने खलनायक फिल्म देखकर हत्या करनी शुरू की थी। बिल्लू बताता है कि उसे हत्या करने का शौक है, इस शौक को पूरा करने में उसे बड़ा मजा आता है। यही नहीं, उसकी माँ कहती थी कि जितनी मर्जी हो उतनी हत्या करो, लेकिन हमेशा कोर्ट में पेश हो जाया करना। वो कहता है कि हत्या करना उसका शौक है, लोगों को मारने में उसे मजा आता है और केवल अपने मजे के लिए ही वो लोगों को मारता है। इसके अलावा वह लोगों को पैसे के लिए भी मारता था। उसने अगर किसी से पैसे मांगे और उसे पैसे नहीं दिए तो फिर यह समझ लीजिए कि बिल्लू सांडा उसका गेम बजाता था। बिल्लू सांडा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक सातिल अपराधी है। इसका पिता भी एक खतरनाक क्रिमिनल था और इसने भी बड़े होने पर इसी रास्ते को अपनाया। यह बड़े गर्व से कहता है कि मेरा बाप भी एक अपराधी था और मैं भी एक अपराधी हूँ। अपराध करना मेरा शौक है। बचपन से मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। आमतौर पर जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति पुलिस कस्टडी में होने के बाद शर्म महसूस करता है, चुप रहता है, अपनी गर्दन को झुकाकर खड़ा रहता है। खास तौर पर मीडिया के सामने तो कुछ बोलने से वह बचता है, लेकिन वहीं बिल्लू सांडा मीडिया के सामने कुछ इस तरीके से इंटरव्यू देता था जैसे कि वह बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोग उसे शाबाशी ही देंगे। जब वह मीडिया के सामने आता था उस समय यह पुलिस से घिरा हुआ रहता था और जब मीडिया उससे सवाल पूछती थी तो यह कुछ ऐसे जवाब देता था कि वह वहाँ पर हंसी का माहौल बन जाता था।
और उस समय इसे आप किसी स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह देख सकते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति को यह अपना शिकार बनाने के लिए गया है, उसके सामने अगर यह कॉमेडी करता होगा तो उस व्यक्ति की क्या हालात होती होगी। वो ये समझ ही नहीं पाता होगा कि मैं इसकी बात पर हंसूं या फिर मुझे इसकी बात पर रोना चाहिए। पैसों के लिए बिल्लू साडा लोगों की हत्या करता था। उसने अपना खौफ बनाने के लिए एक के बाद एक लगातार 3 हत्याएं की। 3 हत्याओं को अंजाम देने वाला बिल्लू साडा जितना मजाकिया है उतना ही सातिल। पैसे के लिए हत्या करने में बिल्लू देर नहीं करता था। रियल लाइफ में खलनायक बनने चले बिल्लू ने एक के बाद एक 3 हत्याओं को अंजाम दिया तो पुलिस ने उसे धर दबोचा, लेकिन ज़्यादा दिन तक उसे जेल की सलाखें रोक नहीं सकीं और जेल के अंदर रहते हुए उसने भागने की तारीख का ऐलान कर दिया। और न केवल ऐलान किया बल्कि 3 दिन बाद सलाखें तोड़कर ये उसी तारीख को जेल से फरार भी हो गया। ठीक वैसे ही जैसे फिल्म खलनायक में संजय दत्त जैकी श्रॉफ से कहता है कि इस तारीख बल्लू आपकी जेल से फरार हो जाएगा, ठीक वैसे ही इसने भी पुलिस को धमकी दी और उसी तारीख को उसी समय ये जेल से फरार भी हो गया। लेकिन पुलिस अच्छी तरह से जानती थी कि बिल्लू साडा के जेल से बाहर रहने का मतलब है फिर किसी न किसी निर्दोष की हत्या, क्योंकि यह लोगों की हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकता था। फरवरी 2015 में बिल्लू ने पहली हत्या को अंजाम दिया। उसने आलम नाम के चौकीदार की हत्या कर दी। महज 4 महीने बाद उसने 6 लाख रुपए की सुपारी लेकर 14 मई 2015 को इस्तिकार का मर्डर कर दिया। यही नहीं, 1 महीने बाद ही उसने अहमद नाम के शख्स की हत्या कर दी, लेकिन इस बार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जेल में वो लगभग 17 महीने रहा और इस दौरान न तो उससे कोई मिलने के लिए आया और न ही कोई उसकी जमानत करवा रहा था। बिल्लू की जब किसी ने जमानत नहीं करवाई तो वो खुद ही 4 जनवरी 2017 को पेशी पर ले जाने के दौरान हवालात की खिड़की तोड़कर फरार हो गया। फिल्मी स्टाइल में सलाखें तोड़कर भागे बिल्लू ने 5 और हत्याएं करने का मन बना लिया था ताकि उसका खौफ कायम हो सके। बिल्लू जिस व्यक्ति को फ़ोन पर पैसों की डिमांड करता, वो अगर डिमांड पूरी ना करे तो उसे मौत के घाट उतार देता। इसी दौरान बिल्लू ने एक व्यापारी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांग ली और इसी रंगदारी के लालच ने उसे एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। 4 जनवरी 2017 को हवालात की खिड़की तोड़कर भागने के बाद बिल्लू साडा ने जब एक बिजनेसमैन से रंगदारी मांगी तो खबर पुलिस तक पहुंच गई और फिर पुलिस ने बिल्लू साडा को पकड़ने के लिए अपनी तरफ से जाल बिछा लिया, क्योंकि पुलिस अच्छी तरह से जानती थी कि यदि व्यापारी ने बिल्लू साडा को पैसे नहीं दिए तो डेफिनेटली वो इसे जान से मार देगा। ऐसे में कुतुब शेर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्लान बनाया और सफदरपुर तिराहे पर उसे धर दबोच लिया। सफदरपुर चौराहे पर बिल्लू साडा और पुलिस का आमना सामना हो गया। बिल्लू ने इंस्पेक्टर के ऊपर फायर कर दिया, हालांकि दरोगा बाल बाल बच गया। हालांकि पुलिस ने उसे भागने नहीं दिया और फाइनली पकड़ ही लिया। गिरफ्तारी के बाद बिल्लू ने दरोगा को सॉरी बोला और कहा कि मन था इसलिए गोली चला दी। वो तो दरोगा साहब की किस्मत अच्छी थी, वो बच गए। यही नहीं, वो खुद पुलिस अधिकारियों के हाथों से हथकड़ी निकालकर कैसे भाग जाता था, इस बात को उसने बाकायदा कोर्ट रूम में अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने करके दिखाया। उसकी कहानियों पर पुलिस वाले भी ठाके लगाने को हंसने से खुद को रोक नहीं पाते थे। बिल्लू साडा के फरार होने पर लोगों से ज़्यादा पुलिस को टेंशन होती थी, क्योंकि जिस किसी भी थाने के क्षेत्र में वह होता था वहाँ पर वह वारदात करने में बाज नहीं आता था। किसी को मारने के लिए बिल्लू साडा को किसी कारण की ज़रूरत नहीं होती थी।
वह बिना किसी प्लानिंग के ही हत्या करता था। उसे जब पैसों की ज़रूरत होती थी वो लोगों को पैसों के लिए कॉल करता था। अगर उससे पैसे नहीं मिले तो वह सामने वाले को मार देता था। यहाँ तक कि वह पुलिस के ऊपर भी गोली चलाने में देर नहीं करता था। फिलहाल बिल्लू सांडा सहारनपुर की जेल में बंद है। यहाँ से उसका भागना मुश्किल है क्योंकि पूरा जेल परिसर सीसीटीवी कैमरे से लैस है। इंस्पेक्टर पर गोली चलाने के जुर्म में बिल्लू सांडा पर केस चल रहा है और अदालत ने अपना यह फैसला दिया है कि बिल्लू सांडा को 6 साल जेल में रहना होगा और 20 लाख का जुर्माना होगा। बिल्लू सांडा जिस तरीके से खलनायक फिल्म से इंस्पायर हुआ, उसका कहना है कि वह फिल्म खलनायक में संजय दत्त के बल्लू बलराम के कैरेक्टर से इंस्पायर होकर उसने हत्या करना शुरू किया। क्या आप इस बात को मानते हैं कि कहीं न कहीं इस तरह की फिल्में क्रिमिनल मेंटलिटी को इंस्पायर करती हैं? इस सवाल का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को देखते रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार।